Hello students, so this is part 2 of the chapter fraction. All right, so part 2 में पहला क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना कैसे होगा, तो हम लोग डायरेक्टली इसका फ्रैक्शंस देख के, फ्रैक्शन में वैल्यू देख के तो हम नहीं बोल पाएंगे कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है कौन सा छोटा फ्रैक्शन है। सो इसका एक टेक्निक होता है, क्या है, क्या हम लोग कैसे कंपेयर कर पाएंगे इन लोग को, जब हम सब कोई को इक्वल डिनोमिनेटर रख देंगे, जब हम सब कोई को बराबर में बांट देंगे। ये गोटा एक काम है, ये गोटा एक काम है, इंडिविजुअल काम है, तो सब कोई को हम इक्वल पार्ट्स में जब हम सब काम को बांट देंगे। सो बेसिकली कैसे हम इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं, जब हम सब कोई का डिनोमिनेटर इक्वल कर देंगे। तो इसको भी हम इतना जो आएगा इसको भी इक्वल डिनोमिनेटर देंगे, इसको भी इक्वल डिनोमिनेटर, इसका भी इक्वल, इसका भी इक्वल, सब कोई को इक्वल डिनोमिनेटर मिलेगा। सो ये इक्वल डिनोमिनेटर देंगे कैसे, अब हम, ये क्या रूल होता है, ये सारा फ्रैक्शंस का हम लोग को एलसीएम करना पड़ता है। इक्वल डिनोमिनेटर रखने के लिए हम लोग को एलसीएम करना पड़ता है। ऑलराइट, सो अब चलिए देखते हैं एलसीएम इन लोग का क्या होगा। 7, 5, 10, 20 और 35, राइट। 5 से करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35। 1 तो हो ही गया, छोड़ दीजिए। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर फाइनली सब 1 हो गया है, फिर एक 2 बचा है। ये सब तो 1 ही रहेगा, जब 1 हो जाता है मेरा काम ख़त्म हो जाता है एलसीएम में। तो बेसिकली अब सब मेरा 1 हो गया है। अब ये 7 था ना, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 किए थे। सो ये मेरा अब आया है अल्टीमेटली। सो अब एलसीएम कैसे होता है, सबका मल्टीप्लिकेशन। 7 5 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 35 2 ज़ा 70 और 72 ज़ा 140, है ना। 35 2 ज़ा 70, 72 ज़ा 140। सो इसका मेरा एलसीएम क्या आ गया है, 140। ऑलराइट, तो अब हमको जो मेरा एलसीएम में आता है ना, वही सबका डिनोमिनेटर आता है। मतलब एलसीएम ही इन लोग का सब कोई का फिक्स्ड डिनोमिनेटर बन गया। इसका भी हम, इसका भी डिनोमिनेटर 140 लिख देंगे, पहला वाला का भी, दूसरा वाला का भी 140, तीसरा वाला का भी 140, चौथा वाला का भी 140 और फिफ्थ वाला का भी 140। सब कोई का हम डिनोमिनेटर 140 रख लेंगे। अब न्यूमरेटर कैसे आएगा, जो बेसिक रूल होता है, 7 से देखते हैं कितना टाइम में कटेगा ये। 7 हाउ मच ज़ा, 7 2 ज़ा 20 ज़ा, जो आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका डिनोमिनेटर से इसको देखेंगे हाउ मेनी टाइम्स में आ रहा है, 7 हाउ मच ज़ा 20 ज़ा, और उससे ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 में भी हम लोग सीखे हुए हैं, है ना। ये तो जस्ट रिवीजन अभी चल रहा है। 7 20 ज़ा 20 इंटू 2 ज़ा 40। सो बेसिकली इसको क्या हुआ, अगर हम ये पूरा फ्रैक्शन को 140 भाग में डिवाइड करेंगे तो इसको कितना मिलेगा, 40। तो ये काम को अगर हम पहला वाला फ्रैक्शन जो टोटल काम है, अगर हम उसको 140 पार्ट्स में करते तो उसको जो जिसको जो भी मिला है उसको खाली 40 मिलेगा 140 में। ये काम को अगर हम 140 भाग में डिवाइड करेंगे तो आप देखते हैं इसको कितना मिलेगा। 5 हाउ मच ज़ा, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा, तो ये 28 टाइप्स में जाता है। 5 28 ज़ा, ये जो आया है इंटू 3 करना पड़ेगा। 8 3 ज़ा 24, 3 2 6 7 8, 84। इसमें क्या हुआ, ये काम को हम 140 भाग में बांटेंगे, उसमें से अगर 3 आउट ऑफ 5 का मतलब क्या होगा, अगर इसको 5 में 3 मिलेगा तो 140 में कितना मिलेगा, इस हिसाब से 84। ये सब को देखिएगा वापस, हम ये सब हम बेसिकली हम लोग को क्या कर रहे हैं, इन लोग को लाइक फ्रैक्शंस में ही बदल रहे हैं। आपका लाइक फ्रैक्शंस हम बोल रहे हैं, इन लोग को हम किस में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में ही बदल रहे हैं, है ना, क्योंकि सब कोई को काट के वापस मेरा यही आएगा। नेक्स्ट 10, ये तो सिंपल है 14 टाइम्स में, और 49 ज़ा कितना होता है, 126, इजंट इट। 49 ज़ा 126। तो मतलब ये काम को अगर हम 140 भाग में डिवाइड किए हैं तो इसको कितना मिलेगा, देखिए 10 में 9 मिल रहा है तो ऑब्वियसली इसका पार्ट ज़्यादा रहना ही है, क्योंकि 10 में इसको 9 मिल रहा है तो 140 भाग रहता तो 126 मिलता। नेक्स्ट अगेन ये 20 से है, सो 20 हाउ मच ज़ा, 27 ज़ा, इसको डिवाइड करके देखिएगा 7 आएगा, और 13 7 ज़ा कितना होता है, 91।
टेबल्स आपको याद रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट 35 हाउ मच ज़ा, 35 4 ज़ा में कटेगा। आप इसको जब डिवाइड करेंगे 35 4 ज़ा 140 होगा। 23 इंटू 4 कितना होता है आपका 92। हाँ 23 4 ज़ा 92 होता ही है। ऑलराइट 92 बाई 140 23 4 ज़ा। सो अब हमको सब कोई का, अगर हम सब कोई को 140 में करेंगे तो फिर मेरा ये क्या होगा, सब कोई को अगर हम 140 में डिवाइड करेंगे तो सब कोई का हमको शेयर मिल गया। 140 में अगर पहला काम को डिवाइड करें तो पहला 40 मिला, इसको 84 मिला। अब हमको क्या बोला, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर हम पहले चैप्टर सब में बहुत में एक्सप्लेन कर चुके हैं ना। तो अगेन ये वाला वापस फ्रैक्शंस में हम बता रहे हैं। असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा। एसेंड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्लाइंब करना। तो मतलब आप कहीं कम जगह से कहीं ऊंचे जगह में जा रहे हैं, मतलब आप छोटा से बड़ा जगह कहीं जा रहे हैं। ऊंचा जा रहे हैं मतलब बड़ा जगह कहीं जा रहे हैं। तो क्या होता है, स्मॉल टू बिग। एसेंड मतलब स्मॉल टू बिग। यहाँ पर हमको पहचानना दिक्कत हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हम आराम से पहचान लेंगे। स्मॉल टू बिग क्या होता है, स्मॉल सबसे कम क्या है, कौन सा होगा, यही वाला सबसे कम है ना। 140 में से सिर्फ 40 मिला है इसको, तो सबसे स्मॉल क्या हो जाएगा। लेकिन आंसर मेरा ये नहीं लिखेंगे, इसको हमको अरेंज करना है। सो इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, ये है, ये है ना। तो 40 आउट ऑफ 140 मतलब पहला मेरा सबसे छोटा 2/7 ही है। नेक्स्ट मेरा क्या है, 84 है सबसे छोटा। सब कोई को 140 में ही मिला है, इसको 140 में 84 मिला है। तो सेकंड छोटा क्या हो गया मेरा 84 आउट ऑफ 140, दैट इज ये वाला फ्रैक्शन। नेक्स्ट छोटा क्या है 91। तो 91 क्या है मेरा 13/20। इसको 91 सिर्फ मिला आउट ऑफ 140, दैट मीन 13/20। नेक्स्ट ये 23/35, क्योंकि इसको 92 मिला है। सो इसका फ्रैक्शन है ना 23/35। और नेक्स्ट फाइनली क्या बचा है मेरा 126, जो कि 9/10 है। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन इन लोग में 9/10 है, सबसे छोटा 2/7 है। ये मेरा आपका आंसर हो जाएगा बस। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ऑलराइट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये हमको दिया है क्वेश्चन। सो बेसिकली मेरा पहला स्टेप क्या है कि अगर मेरा कोई मिक्स नंबर में तो उसको हमको इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में तो हमको उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है। इम्प्रॉपर ही में आएगा, न्यूमरेटर बड़ा ही निकलेगा हमेशा। 2 2 ज़ा 4 1 5 रूल सिखा दिए है ना पहले क्या करना होता है इम्प्रॉपर के लिए। उसका नेक्स्ट 7/10 माइनस 2/5। नेक्स्ट हमको क्या करना होगा, इन लोग का एलसीएम लेना होगा। हम इकट्ठा एलसीएम लेंगे इन लोग का 2 10 एंड 5। जब आप इसका एलसीएम करेंगे आपका एलसीएम 10 आ जाएगा। ऑलराइट, आप इसका एलसीएम कर लीजिएगा। एलसीएम आई होप मालूम है आप लोग को, हम इससे पहले सब में दिखाया है। नॉर्मल एलसीएम जैसे होता है वो 6 से आप करते हुए आ रहे हैं। सो 10 2 हाउ मच ज़ा 2 5 ज़ा 5 इंटू 5 ज़ा 25 प्लस 10 हाउ मच ज़ा 10 10 1 ज़ा 10। जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 10 1 ज़ा 1 इंटू 7 ज़ा 7। माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे। 5 2 ज़ा 10 2 इंटू 2 ज़ा 4। सो नेक्स्ट पहले जोड़ लेते हैं 25 और 7 कितना हो जाएगा 25 प्लस 7, क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस में प्लस प्लस क्या देता है प्लस ही करना होगा और आंसर भी प्लस में आएगा क्योंकि 25 बड़ा है। 25 प्लस 7 क्या होगा आपका 32। 32 में से 4 गया, 32 माइनस 4 28/10। इसको अगर हमको सिंप्लीफाई करना है तो हम कर सकते हैं ना। ये मेरा दोनों 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट इवन नंबर है और लास्ट डिजिट 0 है। इवन और 0 रहने पे 2 से कटता है। 2 हाउ मच ज़ा 14 ज़ा 2 5 ज़ा। और सिंप्लीफाई होगा नहीं होगा, 14 है और एक 5 है तो 14/5 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ सिमिलरली कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्या रूल है सॉल्व करने का, अगेन सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन को तो इम्प्रॉपर में करना होगा। 12 1 ज़ा 12 प्लस 1 7 19/12 9 8 ज़ा 72 प्लस 5 77/9 6 4 ज़ा 24 प्लस 5 29/6 18 2 ज़ा 36 प्लस 1 37/18। ऑलराइट, अगेन अब हम इसका एलसीएम करेंगे
चलिए अगर हम इसका एलसीएम करते हैं, आप नॉर्मल एलसीएम करिएगा, इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 12 में नहीं जाएगा, 18 में 36, 12 36, इसका एलसीएम आप करेंगे 36, आपका एलसीएम निकल जाएगा इसका। ऑलराइट, नॉर्मल बेसिक वे से एलसीएम करिए जब। अच्छा ठीक है, हम आपको जब थोड़ा टाइम रहेगा तो हम आपको ये बता देंगे कि हम 36 विदाउट एक्चुअली डूइंग एलसीएम कैसे निकाल लिए हम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, है ना, कैसे हम कपल ऑफ सेकेंड्स में हम कैसे निकाल लिए इसको हम बता देंगे एंड में टाइम रहेगा तो। चलिए उसका नॉर्मल करते हैं। 12 हाउ मच ज़ा 3 ज़ा 19 3 ज़ा कितना होता है 57, 9 4 ज़ा 77 इंटू 4, 7 4 ज़ा 28, हाथ में 2 है, 7 4 ज़ा 28 और 2 30, माइनस 6 हाउ मच ज़ा 6 6 ज़ा 29, 6 ज़ा 176, हाँ 176 आ जाएगा, है ना, माइनस 18 हाउ मच ज़ा 18 2 ज़ा 37 2 ज़ा कितना होता है आपका 14, 1 3 2 ज़ा 6 6 74, है ना, 29 6 9 ज़ा 54, 174, वही हम बोले 6 ज़ा 50, वही 174 होगा, ठीक है 174 ही होना है। सो ये आपका आंसर, ये आपका एलसीएम करके ये मेरा आ गया। नेक्स्ट अगेन पेयर वाइज हम सॉल्व करेंगे। हम इंटीजर में ये सब कर चुके हैं ना, ये सब टाइप का इंटीजर्स, इससे पहले इंटीजर्स है प्लेलिस्ट में, आप फॉलो करिएगा इंटीजर्स को, उसके बाद फ्रैक्शंस में आइएगा। सो नेक्स्ट क्या है मेरा 57 प्लस, पहले हम ये लोग को प्लस करते हैं, 308 प्लस 57 आपको कितना दे देगा 365, ये दोनों को जोड़ के आपका 365 आ जाएगा। तो मेरा हाथ में 365 माइनस 174 माइनस 74 बाई 36। अब हम क्या करेंगे, ये लोग को सॉल्व करते हैं, ये माइनस ये माइनस, माइनस दो टर्म माइनस में रहता है तो माइनस माइनस करना क्या होता है प्लस, माइनस माइनस दो सेम साइन का नंबर रहेगा उनको जोड़ना पड़ता है, तो इन लोगों को जोड़ के मेरे पास क्या आ जाएगा 365 4 4 8 7 7 14 1 248। लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे, बड़ा नंबर का, 174 बड़ा है उसका साइन माइनस है तो इसका साइन माइनस आ जाएगा बीच में बाई 36। सो फाइनली 365 माइनस 248, 365 माइनस 248, नहीं 3 माइनस 2 1, कितनी जाएगा तो 117 आ गया आपका, इसको माइनस करके 117 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 36। अब क्या ये दोनों सिंप्लीफाई होगा, आराम से होगा, है ना, हमको मालूम है ये मेरा 9 का टेबल में जाता है, ये भी मेरा 9 का टेबल में जाता है, 9 4 ज़ा 9 1 ज़ा 9 9 3 ज़ा, है ना, देखिए दोनों 9 का टेबल में गया, 13/4 आया, इसका फाइनल आंसर मेरा 13/4 आ गया, इसको सिंप्लीफाई करके, बस इतनी सिंपल है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फॉलोइंग, इस टाइप में दिया हुआ है। ऑलराइट, अगेन इंटीजर में बोर्ड मास रूल हम लोग सीखे हुए हैं, अब हम लोग बेसिकली इंटीजर का ही चीज़ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, इंटीजर में जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। सो इसको स्टार्ट करते सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्या होगा 23 1 ज़ा 23 प्लस 17 कितना हो जाएगा आपका 40/23। ऑफ मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब इंटू ही होता है, लेकिन ब्रैकेट में दिया है, ये दोनों ये सब मेरा ब्रैकेट में दिया है। तो मेरा पहला काम क्या है कि हम डायरेक्टली इसको इंडिविजुअली पहले इससे नहीं करते। देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है, अगर ये मेरा ब्रैकेट नहीं दिया रहता, ऐसा अगर विदाउट ब्रैकेट रहता तो सबसे पहले हम
ये जो मेरा ये आया है 40/23 इंटू 6/5, पहले हम ये लोग को सॉल्व करते, ये लोग का सॉल्व करके जो रिजल्ट आता फिर उसको हम सब्ट्रैक्ट करते, क्योंकि सिंस मेरा ब्रैकेट क्वेश्चन में दिया हुआ है सो पहले हम ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे। ऑफ को इंटू लिख दिया, लेकिन पहले ब्रैकेट के अंदर क्या आया, 5 और 18 कैल्शियम, ये दोनों ही आपस का टेबल में नहीं आता है, तो 18 5 ज़ा 90, 5 18 ज़ा 18 6 ज़ा 108, 18 5 ज़ा 17 5 ज़ा 85, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर हम इसको फिर सॉल्व करते हैं 40/23 एज इट इज़। अब हम इसको ब्रैकेट से निकालेंगे फाइनल आंसर करके, तो यहाँ पर आपका 15 8 23 बाहर आ जाएगा, प्लस या माइनस, प्लस माइनस माइनस करना होगा, लेकिन बाहर क्या आएगा, साइन बड़ा नंबर का ना, क्योंकि ये बड़ा है 108, उसका साइन प्लस था, तो प्लस बाहर आएगा, डिवाइडेड बाय 90 जो था वो आ गया। अब मेरा ये आ गया, इस फॉर्म में आ गया। तो अब जब भी इस फॉर्म में आता है इंटीजर में भी हम किए, क्या होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कटेगा, चाहे अपना खुद का न्यूमरेटर से चाहे बगल वाला से, जब इनटू में हो। इसको हम ऐसे काट सकते हैं, या तो इसका डिनोमिनेटर ऊपर वाला से या उसका बगल वाला, दोनों न्यूमरेटर से कटेगा। ये एक डिनोमिनेटर जितना भी न्यूमरेटर रहेगा इंटू वाला, चाहे 100 टर्म भी रहेगा, तो अगर ये है जितना से कट सकता है सबसे कटेगा ये, ऑलराइट। इंटू में रहा तो ये रूल होता है, डिवाइड में रहने से उसको हम इंटू में बना लेते हैं, तो उसका रूल होता है, जब आएगा तो हम आपको समझाएंगे वो क्या रूल से चेंज होता है, वो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो वो हम बताएंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, ये 23 डिनोमिनेटर में 23 न्यूमरेटर में, ये दोनों कट जाएगा। अब ये दोनों जानते हैं 0 से 0 हमेशा कट सकता है, 0 0 कटता है, तो क्या बचा अल्टीमेटली 4/9, तो इसका आंसर आपका 4/9 आ गया। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसी का, 4/2/7 टाइम्स ₹35। ऑफ रहे टाइम्स रहे सबका एक ही मतलब होता है, क्या, इनटू में है, ऑफ में है टाइम्स में है। 4 टाइम्स हम लोग बोलते हैं ना, 4 टाइम्स 6, बचपन में टेबल्स ऐसे करते थे ना, 4 टाइम्स 6, 4 6 बार, मतलब 4 × 6, वही सेम चीज़ हो गया। तो सबसे पहले हमको क्या, 7 4 = 28 और 2 मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। 30/7 टाइम्स है इंटू ₹35 है, सो 35। अब देखिए इंटू में आ गया ना, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं होता है डिनोमिनेटर, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 पकड़ सकते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर क्या 30 कटेगा इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से, नहीं ये, हाँ ये कटता है, तो ये दोनों को 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा काट देंगे, 1 है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो 35 ज़ा 150, आंसर 1। अगर 150 लिखेंगे तो तुरंत 0 मिल जाएगा आपको, इसमें आपको यूनिट दे दिया था, अगर यूनिट नहीं देता तो नंबर में छोड़ देते, यूनिट दे दिया है तो मतलब ये रुपीज़ में आया आंसर। सो 30/7 क्या हो गया, 35 का 30/7 कितना होता है, 150। ज़्यादा आना ही था, क्योंकि क्या है न्यूमरेटर देखिए, आपको क्या है होल वर्क का टर्म में, जैसे हम पहला वाला समझाए थे, अगर ये 7/7 रहता तो मतलब क्या 35 को हम 35 में ही बांटे हैं, तो 35 ही आंसर आ जाता। 7/7 मतलब कट के 1 ही आ जाता है ना, मतलब पूरा जितना 35 था वही रह जाता। लेकिन अब आपका न्यूमरेटर बढ़ गया है, मतलब क्या है, आपको 35 तो आप लिए ही, 7/7 में 35 तो आप ले ही लेते, लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर क्योंकि बढ़ गया है, मतलब क्या हो रहा है, इसका बेसिक समझने का सेंस कि मेरे को 35 तो हम ले लिए, ऊपर से कितना ज़्यादा लिए, 7 से तो बहुत ज़्यादा था, 7/7 आपको 35 दे देता है ना, तब आपको पूरा जितना गोटा काम था, वो जितना गोटा रुपया था यहाँ पर वो पूरा मिल जाता। लेकिन यहाँ पर आपका 30 दे दिए, मतलब 7 से कितना हाई आप फ्रैक्शन अपना कर लिए, 7 अपना हिस्सा 7 लिए, उससे 23 ज़्यादा ले लिए, तो मतलब बहुत ज़्यादा 35 से ज़्यादा रुपया आप ले लिए, है ना। देखिए 150 मिला है, उसी लिए जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से, मतलब आप अपना हिस्सा का ले लिए, जितना आया है उससे बड़ा आंसर आना ही है, यही कॉन्सेप्ट बताता है। क्योंकि आपका टोटल आपका जितना हिस्सा था 35 को मिला था, आपको 35 को आपका हिस्सा था, 35 को आप 7 हिस्सा में बांटे थे, लेकिन लिए कितना हिस्सा, 30, अपने आप 30 ले लिए, 7 में डिवाइड किए है 35 को, लेकिन खुद आप लिए है 30। अगर 7/7 लेते तो पूरा 35 मिल जाता, लेकिन आप 7 से देखिए 23 ज़्यादा ले लिए, तो आपको 35 अपना लिए प्लस बहुत ज़्यादा लिए, 35 से कितना 115 रुपया ज़्यादा ले लिए,
यही इसका आंसर आ गया 150, यही है। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब हमको दिया है दोनों डिवीजन में है, ऑलराइट। सो हम आपको बोले थे ना डिवीजन में जब देता है मेरा सॉल्व करने तो मेरा क्या काम है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदल देना, ऑलराइट। तो सबसे पहला मेरा जो स्टेप है मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको इम्प्रॉपर में बदलना है। 2 2 ज़ा 4 1, 5/2 डिवाइडेड बाई 8 7 ज़ा 56 1 57/8, ऑलराइट। होल डिवाइडेड बाई 6 4 ज़ा 24 1 25/6 डिवाइडेड बाई 9 3 ज़ा 27 1 28/9। अब मेरा काम क्या है कि ऊपर वाला को इसमें बदलेंगे हम, किसमें, इनटू में, और नीचे वाला डिवीजन को भी इनटू में बदलेंगे। सो अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखिए 5/2 दिया हुआ है, इसको एज इट इज़ लिखते हैं। डिवीजन दिया है ना, हम इनटू साइन कर देंगे। डिवीजन को हम डायरेक्टली डिवीजन की जगह इनटू कर देंगे, लेकिन जब इसको इनटू करेंगे तो कुछ चेंजेस हुआ होगा। क्या चेंजेस होता है, जो राइट वाला, जो डिवीजन के राइट, मेरा डिवीजन के राइट वाला हैंड का जो फ्रैक्शन रहेगा आपका, वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल करना पड़ जाता है। 57/8 क्या हो जाएगा, उसको उल्टा कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 8/57, ऑलराइट। अब इनटू में आ गया है, होल डिवाइडेड बाई, ये 25/6 है ना, इसको भी क्या करेंगे, इनटू कर देंगे। अब 28/9 है, इसको भी उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि इन डिवीजन को इनटू बना देते हैं और उसका बगल वाला वैल्यू जो फ्रैक्शन रहता है उसको उल्टा कर देते हैं, जो भी नंबर रहता है उसको उल्टा कर देते हैं। सो 9/28, ऑलराइट। तो आपका मन में अभी डाउट हो रहा होगा कि अगर बाई चांस अगर ये मेरा फ्रैक्शन में नहीं रहता, होल में रहता, कि मान लीजिए अगर ये बस मेरा 28 रहता तो इसको क्या करते उल्टा, मतलब 28 है, मतलब क्या बोले, कोई भी नंबर 28 अगर हम उसको फ्रैक्शन में देखना चाहते हैं तो हम उसका बाई 1 हम अपने से डाल सकते हैं, क्योंकि किसी नंबर को 1 से बाई 1 करना मतलब डिवाइड करने से उसका वैल्यू नहीं बदलता है, इंटू 1 करने से उसका वैल्यू नहीं बदलता है। हम इंटू 1 करें या बाई 1 करें, आंसर चेंज नहीं होता है, वो नंबर वही रह जाता है। तो इसको हम बाई 1 कर सकते हैं। अब रूल यही हो गया ना, 28 सिर्फ था, हम अपने से बाई 1 डाल दिए, इंटू किए तो 1/28 हो जाता, 1/28 हो जाता, ये 1/28 हो जाता, इजंट इट। लेकिन ये मेरा 28/9 था, सो ये 9/28 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, राइट। सो अब हम देखिए जो होता है पहले नॉर्मल काट के करेंगे। 2 4 ज़ा 8 और कुछ कटेगा, 5 4/57, हाँ नहीं कुछ कट रहा है नहीं, तो मेरा यहाँ पर क्या आया ऊपर वाला, 5 4 ज़ा 20 डिवाइडेड बाई 50, ये 1 ही था ना, 57 1 ज़ा 57। अब क्या है, होल डिवाइडेड, होल डिवाइडेड। अब यहाँ से देखते क्या क्या कट सकता है मेरा, ये कटेगा, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, और कुछ कट रहा है, 25 28। अब मेरा यहाँ कुछ नहीं कट रहा है, तो 25 3 ज़ा 75/28 2 ज़ा 56, राइट। अब ये देखिए ये मेरा डिवाइड है ना, इसको हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, यह चीज़ देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं 20/57, ऑलराइट। ये चीज़ हम यहाँ फॉलो करवा रहे हैं, देखिए यहाँ 20/57, होल डिवाइडेड है ना, मतलब इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, डिवाइड में है ना, डिवाइडेड बाई 75/56। इसी लॉजिक होता है कि हम इसको क्या करते हैं, जब ये ऊपर आता है रेसिप्रोकल हो जाता है, क्योंकि बेसिकली ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, तो डिवाइडेड बाई 75/56 ना। और इसका हम रूल तो देखिए क्या करना पड़ता है, ये देखिए अब ये और ये सेम हो गया ना जो हम लोग चेंज किए हैं। इसीलिए इस कारण क्या होता है, जब ये ऊपर आता है तो हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं, ये रूल्स है, क्योंकि डिवीजन हम मल्टीप्लिकेशन में बदल दे रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा मेरा 20/57, डिवीजन को इंटू कर देंगे, ये 56/75। अब देखते हैं कितना हम छोटा कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। 5 4 ज़ा 5 15 ज़ा, और जाएगा क्या, और नहीं होगा। 56 4 ज़ा 6 24 2 5 22 224 हो जाएगा, और ये 57 इंटू ये करना होगा हम लोग को, 15 × 6 = 900 से, इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 900 से 45, 15 3 = 45 कम 800
55। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 855 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा इसका सॉल्व करके। आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे करना है अप्रोच। ऑलराइट, सो ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, राइट। ये लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर आप ये नॉर्मल क्वेश्चन गया अभी तक, ये एक नया चीज़ देखेंगे, ये लाइन, ये बार एक नया टना हुआ है, इसको एक बार बोलते हैं, बार लगा हुआ है इसका नंबर। तो ये क्या करता है, ये प्रायोरिटी को और बढ़ा देता है। ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, अगर ये बार नहीं लगा रहता तो ब्रैकेट के अंदर पहले क्या सॉल्व होता है, ये इनटू है, ये माइनस है। बोर्ड मास का रूल का हिसाब से पहले मेरा मल्टीप्लिकेशन आता है, तो सबसे पहले हमको ये करना पड़ता है। अगर ये लाइन नहीं, ये बार नहीं टना रहता, क्योंकि ये बार एक टना हुआ है, तो मतलब क्या बता रहा है कि पहले हमको ये दोनों को सॉल्व करना है। तो प्रायोरिटी ये चेंज करने का कैपेबिलिटी रखता है ये बार। सो ये इस दोनों को ऊपर रखा है, तो माइनस को पहले हमको पहले करना होगा इस ब्रैकेट में। ये नहीं रहता तो हम पहले मल्टीप्लाई करते, इसका जो रिजल्ट आता वो रिजल्ट को -1/5 से सब्ट्रैक्ट करते, -1/5 करते। लेकिन ये बार टना है तो पहले हमको माइनस करना होगा, जो रिजल्ट आएगा उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले अगेन ये सबको हम नॉर्मली कन्वर्ट करते हुए जा रहे हैं इम्प्रॉपर से, मिक्स से इम्प्रॉपर में। 7 3 21, 2 23/3 प्लस 5 2 10 1, 11/5 माइनस 2/3 इंटू, इसको हमको सॉल्व करना है। इसका एलसीएम क्या होगा, 4 और 5 दोनों एक दूसरे का एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। 420, 5 3 15, 5 4 4 1 4 है ना, 4 5 5 × 3 15, 5 4 4 1 4। इसको हम सॉल्व कर दिए। फिर मेरा नेक्स्ट 23/3 प्लस, अभी इसको एज इट इज़ लेके चलना है, माइनस 2/3 इंटू 15 - 4 आपका 11/20 ये आया। फिर नेक्स्ट आपका 23/3 प्लस ये एज इट इज़ 11/5 माइनस, अब इसको हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। कट सकता है ब्रैकेट में, 2 10 जितना सिंप्लीफाई हो सके कर लीजिए, आसान रहेगा कैलकुलेशन में। 2 10 सो 11/30, 11/30, ये 11/5 था, ये 11/30 आ गया। सो इसको सॉल्व करके अब हम ब्रैकेट से निकाल दिए, 11/30 आया, माइनस था तो माइनस लग गया, है ना। अब देखिए मेरा एक थर्ड ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब मेरा लेकिन करली ब्रेसेस अभी है, तो मतलब अभी पहले प्लस और ये करली ब्रेसेस नहीं रहता तो पहले हम ये लोग को जोड़ते, उसके बाद रिजल्ट को माइनस करते ना। लेकिन करली ब्रेसेस है तो सबसे पहले हमको ये दोनों को सॉल्व करना ही पड़ेगा। 5 और 30 का एलसीएम आपका 30 हो जाएगा, इज़न्ट इट। 5 6 6 11 66 माइनस 31 11। सो आपका क्या बचे यहाँ पर, 23/3 प्लस 66 - 11 आपका 55 हो जाएगा बाई 30। सो नेक्स्ट 3 और 30 का एलसीएम आपको करना होगा। नेक्स्ट 3 और 30 का एलसीएम आपको करना होगा। यहाँ पर आपका 55 बचा है, इज़न्ट इट। 3 और 30 का एलसीएम आपका 30, 3 10 23 10 230 प्लस 31 तो आपका 55 ही रह गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आपका 285/30। क्या ये हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ, 5 से कटेगा, हमको दिख रहा है। 5 6 5 5 25, 3 5 7 सो 57/6। तो फाइनल आंसर आपका क्या आया है इसका, 57/6। ये आपका इसको पूरा सॉल्व करके 57/6 आ गया। दैट्स इट। सो ये पार्ट के लिए यही मेरा लास्ट था। अब नेक्स्ट जो आपका वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड फ्रैक्शंस है वो थर्ड पार्ट में हम कवर कर लेंगे। दैट्स इट फ्रॉम पार्ट 2।